और वही अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की जो कि पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट पर हर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट का सत्ते का पत्ता वो लोध, राजपूत और किसान हैं जिनकी तादाद इलाके में सबसे ज्यादा है और जिस उम्मीदवार की ओर ये मुड़ते हैं चुनाव का नतीजा भी उसी पक्ष की ओर मुड़ जाता है। ये वो वोटर है। फिर से रुक करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। रवि जी, इस बार जो ये दो वोटर्स हैं, दो क्लासेस हैं वोटर्स के, इनका रुझान किसकी ओर रहने वाला है? क्या आपको संकेत दिख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पे बिहार में और इस तरफ जातिगत ही आधार पर वोट दिए जाते हैं। तो लोध राजपूत तो जाहिर है भाजपा के पक्ष में ही जाते दिखाई देंगे, लेकिन जो एक बंटवारा हुआ है किसान और नॉन किसान का, तो अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में एक वीडियो बड़ा चर्चित हुआ था जिसको काफी इन्होंने आगे बढ़ाया था वरुण गांधी जी ने, कि किसान अपने ईख के खेत जला रहे हैं। तो ये किसान काफी आंदोलित हो गया उस वीडियो के बाद, और जिस तरह से वरुण गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, तो मामला काफी गर्म हो गया है। तो किसान, मुझे लगता है अगर एकजुट हो गए तो ये भाजपा के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसानों की नाराजगी बड़ा खतरा हो सकती है और समीकरण बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि अरोड़ा साहब हमसे जुड़ने के। अब बारी उस सत्ते के पत्ते की जो कि 2022 के रण में आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करेगा। और ये फैक्टर है वो यादव वोटर जिनकी तादाद इस बार सबसे ज्यादा इस सीट पर, और इसी वजह से ये लंबे अरसे तक समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है, क्योंकि यादव वोटर सपा के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। फिर से एक बार रुक करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र जी का। सर, आप सत्ते का पत्ता यादव वोटर ही है, तो इस बार क्या लगता है आपको? चूंकि पिछली बार अरुण कुमार यादव भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, आप कह रहे हैं इस बार उनका लड़ना मुश्किल है, तो इस वोटर क्लास का रुझान क्या रह सकता है? देखिए, 1985 के बाद, बल्कि 1985 से लेके भी 2017 तक यहाँ पे आज तक कोई नॉन यादव चुनाव नहीं जीता। यहाँ पे सिर्फ यादव ही चुने जाते रहे हैं। और हकीकत तो ये है कि अगर अरुण यादव और या फिर अगर अरुण यादव समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उन गिनी चुनी सीटों पर होगी जिस पर एक तरह से भाजपा वॉकओवर देगी, क्योंकि यहाँ पे पहले तो भाजपा का यादवों में बहुत ज्यादा, अभी उन्होंने हाल में यादव सम्मेलन किया जिसको बहुत ज्यादा सफल नहीं कहा जा रहा है। जी जी। लेकिन आजमगढ़ में कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पे ऐसी कोई जमीन नहीं बना पाई है जिसके लिए कहा जा सके कि वो एक चुनौती भी दे पाएगी। ठीक है, आपने 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 लबोलुआ प्रस्तुत कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस बीच में कोई सियासी जमीन ऐसी नहीं बना पाई जिससे ये लगे कि इस वोटर क्लास का रुझान उनकी तरफ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।